एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में नेहा नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। वह बहुत दयालु और प्यार करने वाली थी, लेकिन उसके दोस्त बहुत कम थे। गांव के बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते थे, क्योंकि वह बाकी सबसे अलग थी। वह पेड़ों से बातें करती, पक्षियों को दाना डालती और जानवरों से बहुत प्यार करती थी। कुत्ते से मुलाकात एक दिन जब नेहा स्कूल से घर लौट रही थी, तो उसने रास्ते के किनारे एक घायल कुत्ते को देखा। वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी एक टांग घायल थी और वह दर्द से कराह रहा था। बाकी लोग उसे देखकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन नेहा से रहा नहीं गया। नेहा ने अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया और अपने टिफिन से बिस्कुट निकाले। कुत्ते ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे खाने लगा। नेहा ने उसे सहलाया और उसकी आंखों में पहली बार सुकून की झलक दिखी। नया दोस्त नेहा उसे अपने घर ले आई और उसकी मरहम पट्टी की। उसकी मां पहले थोड़ा घबराई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुत्ता कितना मासूम और जरूरतमंद है, तो उन्होंने नेहा को उसकी देखभाल करने दी। नेहा ने कुत्ते का नाम शेरू रखा। वह अब हमेशा उसके साथ रहता, स्कूल जाते समय उसका इंतजार करता और खेलते समय खुशी से दौड़ता। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। नेहा की बहादुरी। एक दिन नेहा गांव के खेतों के पास खेल रही थी, तभी अचानक एक बड़ा सांप झाड़ियों से बाहर आ गया। नेहा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन शेरू तुरंत उसके आगे आकर खड़ा हो गया। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग दौड़ कर आए और सांप को वहां से भगाया। नेहा ने शेरू को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि जिस जानवर को उसने बचाया था, आज वही उसकी रक्षा कर रहा था। सीख। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग नेहा और शेरू की दोस्ती की मिसाल देने लगे। बच्चे भी अब नेहा का मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उससे सीखने लगे कि जानवरों से प्यार करना कितनी अच्छी बात होती है। इस तरह नेहा और शेरू की दोस्ती हमेशा बनी रही और दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। शिक्षा। प्यार और दया से न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि बदले में हमें भी सच्चे दोस्त और सुरक्षा मिलती है। 2/14 4:68। हाय। गांव में रहने वाली राधा एक समझदार और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत कुछ अजीब थी। जब भी उसकी शादी की बात चलती, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती। पंडित जी ने कुंडली देखकर बताया कि राधा की कुंडली में मांगलिक दोष है, और अगर उसने किसी इंसान से सीधी शादी की तो उसका पति ज्यादा दिन नहीं जिएगा। राधा और उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। पंडित जी ने उपाय बताया, अगर तुम पहले किसी जानवर से शादी कर लो तो तुम्हारा दोष कट जाएगा और फिर तुम किसी भी इंसान से सुखी जीवन बिता सकोगी। गांव वालों की सलाह पर राधा के माता पिता ने उसे बबलू नाम के कुत्ते से शादी कराने का फैसला किया। गांव के मंदिर में धूमधाम से शादी कराई गई। राधा ने हल्दी लगाई, लाल जोड़ा पहना और पूरे रीति रिवाज के साथ बबलू को वरमाला पहनाई। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन राधा चुपचाप सब सहती रही। शादी के बाद पंडित जी ने कहा, अब दोष खत्म हो गया, तुम एक अच्छे इंसान से शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद राधा की शादी एक अच्छे और पढ़े लिखे लड़के अजय से तय हो गई। लेकिन शादी की पहली रात ही एक अजीब घटना हुई। राधा को अचानक अपने कुत्ते बबलू की याद आने लगी। वह सोचने लगी कि उसने बबलू के साथ अन्याय किया है। अगले दिन वह अजय से कहने लगी, मुझे बबलू से मिलने जाना है। अजय को यह अजीब लगा, लेकिन वह राधा को बबलू से मिलाने के लिए राजी हो गया। जब राधा बबलू से मिली तो कुत्ता खुशी से उछल पड़ा। तभी एक चमत्कार हुआ। बबलू अचानक बोल पड़ा, राधा, तुमने मुझसे शादी की थी। मैं सिर्फ एक कुत्ता नहीं हूं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रेम ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। बबलू एक सुंदर राजकुमार में बदल गया और उसने बताया कि किसी साधु के श्राप के कारण वह कुत्ता बन गया था। राधा की शादी अब सच में एक राजकुमार से हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। 2/14 5 बजे शाम। हाय। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाली राधा नाम की लड़की को जानवरों से बहुत प्यार था।
वह रोज गांव की गलियों में घूमते हुए आवारा कुत्तों को रोटी खिलाया करती थी, लेकिन टोनी नाम का एक कुत्ता उसके सबसे करीब था। जब राधा बहुत छोटी थी तब उसने टोनी को एक गड्ढे में गिरा पाया था। वह बीमार और कमजोर था। राधा ने उसे अपने घर लाकर उसकी देखभाल की, खाना खिलाया और प्यार दिया। धीरे धीरे टोनी स्वस्थ हो गया और राधा का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। बिछड़ने का दर्द समय बीतता गया। राधा अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की बातें चलने लगीं। लेकिन गांव में लोग कुत्तों को पालने को अच्छा नहीं मानते थे। राधा के माता पिता ने टोनी को घर से दूर छोड़ देने का फैसला किया। जब यह बात राधा को पता चली तो वह बहुत रोई और अपने माता पिता से विनती की कि टोनी को न ले जाएं। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। टोनी की तड़प अगली सुबह जब राधा उठी तो टोनी वहां नहीं था। उसके माता पिता ने उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन टोनी वफादार था। वह दिन रात पैदल चलता रहा, भूखा प्यासा, बस अपनी राधा के पास लौटने के लिए। हफ्तों तक वह राधा को ढूंढता रहा, लेकिन कमजोर होने के कारण उसकी हालत खराब हो गई। इधर राधा भी बहुत उदास थी। उसने कई बार टोनी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। एक दिन जब वह अपने आंगन में बैठी थी तो उसने देखा कि एक कुत्ता धीरे धीरे लंगड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हड्डियां दिख रही थीं, आंखों में आंसू थे। वह टोनी था। राधा दौड़कर उसके पास गई, लेकिन जैसे ही गांव के छोटे से मोहल्ले में सीमा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत प्यारी और दयालु थी, खासकर जानवरों के प्रति। उसके घर के पास एक कुत्ता रोज आया करता था। कुत्ता भूखा होता और सीमा उसे रोज रोटी खिला देती। धीरे धीरे कुत्ता उससे बहुत प्यार करने लगा। वह हर समय उसके इर्द गिर्द घूमता, उसकी हर बात मानता और उसे अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन गांव के पंडित जी ने भविष्यवाणी की कि सीमा की कुंडली में बड़ी समस्या है और अगर उसने जल्दी किसी से शादी नहीं की तो उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। यह सुनकर सीमा के माता पिता बहुत परेशान हो गए। पंडित जी ने उपाय बताया। अगर सीमा पहले किसी कुत्ते से शादी कर ले तो उसका दोष कट जाएगा और उसका भविष्य अच्छा होगा। यह सुनकर सभी चौंक गए, लेकिन सीमा के माता पिता की चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इस उपाय को मानने का फैसला कर लिया। गांव वालों ने भी मजाक में इस अनोखी शादी को देखने की इच्छा जताई। आखिरकार पूरे गांव की मौजूदगी में सीमा की शादी उसी कुत्ते से करा दी गई जिसे वह रोज रोटी खिलाती थी। शादी के बाद गांव में चर्चा होने लगी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे कि यह अंधविश्वास है, तो कुछ इसे पंडित जी की बुद्धिमानी मान रहे थे। लेकिन सीमा खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि कुत्ता उससे सच्चा प्यार करता था और कभी उसे धोखा नहीं देगा। कुछ समय बाद सीमा की शादी एक अच्छे इंसान से हो गई और उसका जीवन सुखद बीता। कुत्ता भी हमेशा उसके घर का हिस्सा बना रहा। इस तरह एक अजीब शादी की कहानी एक सच्चे दोस्ती और प्रेम की मिसाल बन गई। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सीमा था। वह बहुत सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह जानवरों से बहुत लगाव रखती थी, खासकर कुत्तों से। उसके घर में एक कुत्ता था जिसका नाम टोमी था। टोमी और सीमा बचपन से साथ थे और दोनों के बीच गहरा लगाव था। अजीब घटना की शुरुआत एक दिन गांव के एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की कि सीमा की कुंडली में एक भयानक दोष है। अगर उसने किसी इंसान से शादी की तो वह आदमी जल्द ही मर जाएगा। यह सुनकर सीमा के माता पिता घबरा गए। तांत्रिक ने उपाय बताया। अगर सीमा पहले किसी कुत्ते से शादी कर ले तो यह दोष टल जाएगा। टोमी बना दूल्हा। सीमा के माता पिता ने इसे गंभीरता से लिया और पूरे गांव में घोषणा कर दी कि सीमा की शादी टोमी से होगी। गांव वालों को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वे भी तांत्रिक की बातों से डर गए थे। शादी के दिन टोमी को अच्छे से नहलाया गया, उसे सुंदर माला पहनाई गई और पूरे रीति रिवाज के साथ सीमा ने उससे शादी कर ली। लोगों ने हंसी मजाक भी किया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद टोमी को बहुत प्यार और सम्मान मिलने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद टोमी बीमार पड़ गया। एक रात वह चुपचाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सीमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके माता पिता को राहत मिली कि दोष समाप्त हो गया।
कुछ वर्षों बाद सीमा की शादी एक अच्छे युवक से हुई और वह सुखी जीवन बिताने लगी। सीख यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी अंधविश्वास के कारण लोग अजीब फैसले लेते हैं। हालांकि समय के साथ सब ठीक हो जाता है और हमें अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। एक गांव में एक लड़की थी जिसका नाम पूजा था। वह बहुत दयालु और कोमल हृदय की थी। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था, खासकर कुत्तों से। उसके घर के पास एक छोटा सा आवारा कुत्ता था जिसे वह रोज खाना खिलाती थी। धीरे धीरे वह कुत्ता उसका पालतू बन गया और उसका नाम शेरू रखा गया। समय बीतता गया और पूजा बड़ी हो गई। उसके माता पिता ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देख लिया और उसकी शादी पक्की कर दी। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, पर शेरू कुछ उदास रहने लगा। उसे शायद आभास हो गया था कि पूजा अब इस घर से दूर चली जाएगी। शादी का दिन आ गया। जब बारात आई और पूजा की विदाई का समय आया तो शेरू अचानक जोर जोर से भौंकने लगा और रोने जैसा स्वर निकालने लगा। यह देखकर सब लोग चकित रह गए। पूजा भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और शेरू को गले से लगा लिया। जब पूजा की डोली उठी तो शेरू भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह वहीं बैठ गया और तब तक डोली को देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद शेरू ने खाना पीना छोड़ दिया और पूजा के घर के आंगन में ही बैठा रहता। जब भी कोई उसकी देखभाल करता, वह उदास रहता और पूजा की राह देखता। कुछ महीनों बाद पूजा अपने मायके आई और शेरू को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया। उस दिन से शेरू फिर से पहले जैसा खुश हो गया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि पूजा उसे कभी नहीं भूलेगी। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों के दिल में भी सच्चे प्रेम और भावनाएं होती हैं। वे भी अपने प्रियजनों को याद करते हैं और उनके प्रति वफादार रहते हैं।